भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयास अक्सर भौतिक चीजों पर केंद्रित होते हैं, जैसे फल, फूल, नारियल या ज्योत। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि वास्तव में भगवान को क्या चाहिए? भगवान की एकमात्र इच्छा है प्रेम, जो केवल हमारी आत्मा की संपत्ति है या किसी अन्य चीजों से मुक्त और निर्विवाद होता है। प्रेम ही वह एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के निकट करहरा गांव का उदाहरण हमें इस सत्य को समझाता है। वहां एक वृद्ध महिला, जो भगवान बांके बिहारी की अनन्य भक्त थी, ने अपने रिश्तेदारों की बातें सुनकर अपनी संपत्ति भगवान के नाम कर दी। उसने सोचा, मेरा घर नहीं रहे, इससे बेहतर है कि मैं अपने जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दूं। यह निर्णय मात्र भौतिक संपत्ति का त्याग नहीं था, बल्कि यह उसके उस गहरी भक्ति का प्रतीक था जो उसने भगवान के प्रति रखी। वृद्धा ने मंदिर में सेवा शुरू की, साधु संतों के लिए भोजन तैयार किया और हर पल भगवान की तजुर्बे में लीन रही। एक दिन महंत ने देखा कि वह दूध पीते समय कुछ चबा रही थी। जब उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसकी बातें सुनकर महंत जी आश्चर्यचकित रह गए। यह स्पष्ट था कि भगवान स्वयं उसकी सेवा में थे। उन्होंने पाया कि मंदिर का सामान कोई चोरी नहीं हो रहा था, बल्कि भगवान खुद ही उसे असीम प्रेम और भक्ति के साथ प्रदान कर रहे थे। महंत जी ने समझा कि भगवान की नजर अपने भक्तों पर हमेशा होती है, और जब भक्त सच्चे दिल से प्रेम समर्पित करते हैं तो बेशक वे समृद्ध होते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि जैसे जैसे वृद्धा की भक्ति बढ़ी, समाज की नजर में संदेह भी बढ़ा। महंत जी की जाहिर बातें समाज में फैलने लगीं, जिससे वृद्धा को मानसिक कष्ट हुआ। परंतु जब समाज ने अदालत की तरह विचार किया, तो उन्होंने सत्य को खोज निकाला। समाज ने वृद्धा के प्रति अपनी निष्ठा पुनः स्थापित की। इस कहानी में प्रेम की महिमा झलकती है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें यह सिखाने की आवश्यकता है कि पूजा पाठ, फल फूल, नारियल इत्यादि केवल माध्यम हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति सच्चा सार है। हरे कृष्णा।